शमसुद्दीन खान। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं जनरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड आपको दिख रहा होगा जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसको आप लोगों ने डेफिनेशन जो है इंग्लिश में आपने सुना होगा, रटा होगा और इंग्लिश में ही हो सकता है आप लोगों ने समझा होगा। आज हम ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इस पे बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो आपके मन में थोड़े बहुत जो अगर डाउट है भी तो वो दूर हो जाए, ऐसी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये ग्रामर का बेस लाइन होता है। आप जब भी ग्रामर शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात करते हैं। सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद जो पहली चीज आती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो ग्रामर का बेस ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स, पार्ट्स मीन्स आप सब लोग जानते हो भाग, स्पीच मीन्स होता है कथन। कथन मीन्स हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो स्पीच है। तो हम जब भी कोई बात बोलते हैं, कहते हैं, तो बात बोलने के दौरान जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं या हम जो शब्द लिखते हैं, वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो एक के बाद एक शब्द बोलते जाते हैं और वो शब्द आपस में जुड़ते हैं, सेंटेंस बनते चले जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्द की अपनी कैटेगरी होती है, इन्हीं को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। और आप ये देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी है कि जो स्पीच के पार्ट्स होते हैं वो 8 काइंड्स के होते हैं, मतलब 8 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में 9 भी लिखा मिलता है, तो ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ग्रामर जो है वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, कुछ लोग अमेरिकन ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, उससे कोई वो नहीं, जो 8 पढ़ते हैं उसमें भी वो 9 शामिल है और जो 9 पढ़ते हैं उसमें तो 9 है ही है। तो 9 और 8 का कोई लफड़ा नहीं होता, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होती। इसी 8 में से एक को अलग कर देते हैं तो 9 बन जाता है। ठीक है, तो जो 9 पढ़ते हैं उनके में भी ये 8 है, और जो 8 पढ़ते हैं वो तो 8 ही है। जो 9 पढ़ते हैं, इसी 8 में से एक हिस्से के एक पॉइंट को बाहर कर दिया जाता है, जो आपको अभी हम बता देंगे। ठीक है, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाम से आप सबको जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आप जानते हैं। और जो लोग 9 की बात करते हैं उनका 9वां आ जाता है आर्टिकल, जो कि वास्तव में आर्टिकल जो है वो वास्तव में एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है। तो कुछ लोग आर्टिकल को अलग पॉइंट बनाते हैं तो उनका 9 हेडिंग हो जाता है, और कुछ लोग आर्टिकल को एडजेक्टिव का हिस्सा मानते हैं तो उनका 8 रहता है। तो 8 और 9 को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रटा भी है। आप सब लोगों को इसका क्या कह सकते हैं, आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? नाउन की बात करते हैं हम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप जब इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे मेन पार्ट होता है, तो सबसे मेन से मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट। क्योंकि देखिए, अगर हम ये बोल दें कि नाउन के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है मेन का मतलब होता है कि जिसके बिना वाक्य का अस्तित्व नहीं होगा, तो वो तो होता है वर्ब। वर्ब जो है सेंटेंस का हार्ट होता है। आपके पास वर्ब नहीं तो आपका सेंटेंस नहीं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता, तो हम मेन पार्ट तो वर्ब को कहते हैं। लेकिन नाउन एक ऐसा पार्ट है जो पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा यूज होता है। आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज होता है तो वो होता है नाउन। ठीक है, आपने डिफिनेशन के, इस पे हम अभी चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक बार सारे के हम डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, हम सिर्फ हिंदी में बता रहे, इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर, नाउन जो संज्ञा कहते हैं उसके स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। इस पे डिटेल अभी आते हैं हम थोड़ी देर बाद, पहले एक बार सारे का परिभाषा हम देख लें। एडजेक्टिव, जो संज्ञा के बारे में कुछ कहे। गौर करो, प्रोनाउन में क्या था, संज्ञा के स्थान पे जो चीज प्रयोग होता है वो प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव क्या है, जो संज्ञा के बारे में कुछ कहे वो एडजेक्टिव है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों में अलग अलग पॉइंट है। ये जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, ये तीनों कनेक्टेड है किससे, नाउन से। ये एडजेक्टिव भी नाउन को ही
मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन भी नाउन के लिए ही यूज होता है, नाउन तो नाउन है। इसके बाद आपका आता है वर्ब, ठीक है। तो जो वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिया, इसकी दो डिफिनेशंस आपको बताए जाते हैं। पहला, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो नाउन है, सॉरी वर्ब है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया ये मेन डिफिनेशन है। और एक डिफिनेशन होता है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो दो डिफिनेशन वर्ब के होते हैं। तो जो कार्य किया जाता है वो एक्शन को दिखाता है, और जो बारे में बात करने वाली बात है वो प्रेडिकेटिव पार्ट को दिखाता है, जिसपे आप डिटेल बाद में स्टडी करेंगे। एडवर्ब जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, उसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो एक हिसाब से मॉडिफाई मीन्स जो होता है विशेषता बताना। तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताता है, आप यूं भी कह सकते हैं कि नाउन के बारे में कहता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, या यूं कहिए वर्ब के बारे में बात करता है। प्रीपोजिशन के बारे में बात हो रही थी, तो प्रीपोजिशन एक समझ लीजिए आप, अगर हिंदी में विभक्ति शब्द आपने सुना हो तो जो काम हिंदी में विभक्ति करता वही काम प्रीपोजिशन करता है। इंग्लिश में काम क्या करता है, दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बनाना, मीन्स रिलेशन क्रिएट करना। दो संज्ञाओं के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन लगा देने से वो दो संज्ञाएं आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है। हिंदी भी इसका होता है संबंध सूचक, मीन्स रिलेशन क्रिएट करता है दो अलग अलग संज्ञाओं के बीच में। कंजक्शन हिंदी में इसको संयोजक कहते हैं, कुछ किताबों में समुच्चय बोधक भी लिख दिया गया होता है। फिलहाल इसका काम क्या है, दो संज्ञाओं को या उपवाक्यों को या शब्द समूहों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो संज्ञाओं को नहीं, किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉरी, किसी भी दो चीजों को जोड़ दे, मीन्स चाहे तो वो दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ दे, संज्ञा का मतलब वो सर्वनाम एडजेक्टिव सब हो गया, या फिर शब्द समूह को जोड़ दे, या फिर पूरे उपवाक्य को आपस में जोड़ दे, कंजक्शन कहलाता है। इसका काम है जोड़ने का। एक हिसाब से समझ लीजिए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये गम है, फेविकोल, जो जोड़ता है। और आखिरी है इंटरजेक्शन, जिसका शब्दों से कोई बहुत लेना देना नहीं है, ये भाव को प्रदर्शित करता है, सेंस को प्रदर्शित करता है, मीन्स आप किस मूड में हो। तो ग्रामर में एक वर्ड आता है मूड, तो मूड को जो दर्शाता है वो होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये इसके हिंदी डिफिनेशन थे, हिंदी में इसको हमने आपको समझा, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये सिर्फ इतने भर नहीं होता, आप जब पढ़ेंगे नाउन तो जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके ट्री स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाते हैं। ये चीजें जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे परत दर परत ये मतलब खुलता चला जाएगा। प्याज का छिलका समझिए इसको, जितना अंदर जाएंगे उतने नई चीजें आपको मिलती चली जाएगी। तो चीजें क्या होती है कि हम लोग डिफिनेशन रट के सोचते हैं हमारा काम हो गया, नहीं, हमको डिफिनेशन के साथ साथ इसके क्लासिफिकेशंस पे ध्यान देना होता है, जो कि अक्सर अमूमन इस स्टैंडर्ड पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी कोशिश के साथ कि आपको इसके अंदर की चीजें जो भी हैं आपके सामने, उसको थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन किया जा सके, आपके सामने आए हैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो तब तक बने रहिए। धन्यवाद।